प्रज्वलित कर दीजिए। ओम सूर्यो ज्योतिर्यो स्वाहा ज्योतिर्यो स्वाहा ज्योतिर्यो स्वाहा सुधा स्वाहा नमोस्तुते। तिल कार्य। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवाः स्वस्ति न पूषः विश्ववेदाः स्वस्ति न अन्तरिक्षरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु माल्यादीनं सुगन्धिनं माल्यादीनं मे प्रभो मया नीतं पुष्पाञ्जलि च समर्पयामि। प्रणाम कर लीजिए। काशी राजास्य
बलवान उत्तम औजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। सप्तमः श्लोकः अस्माकं तु विशिष्टा एतानि बोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य सैन्यार्थ दान प्रविक्ते। अर्थात हे ब्रह्मांडे अपने पक्ष में जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। अष्टमः श्लोकः भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समीति अस्य अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तस्थैर् च। अर्थात आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सौमदत्त का पुत्र भूरिश्रवः। नवमः श्लोकः अन्ये च बहवः सूरा वर्तते तत्यजी भीष्माभिरक्षितं भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात इसलिए सब पुरुषों पर अपने अपने जगह स्थिर रहते हुए आप सब निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करेंगे। द्वादशः श्लोकः तस्य सैन्यहर्षः कुरुवृन्द पितामह। बड़े पितामह भीष्म पितामह ने और दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह की गरज के समान गरज कर शंख बजाया। त्रयोदशः श्लोकः तत्शङ्खस्य भैर्यस्य पर्यानतुमुखः सहस्राग्नि शब्दः पुरोगमन्। अर्थात इसके पश्चात षट् लगाए। संजय और धृतराष्ट्र के बीच में क्या संबंध? संजय ने धृतराष्ट्र के सदस्य से यह पूछा। संजय और धृतराष्ट्र के बीच का क्या संबंध है? बार-बार जो पूछते हैं कि संजय अब बताओ क्या है? वो धृतराष्ट्र और संजय के बीच का क्या संबंध है? जो संजय है वो धृतराष्ट्र के मुनि में अर्थात वहाँ जो भी रण क्षेत्र या कुरुक्षेत्र में हो रहा है उसकी जानकारी धृतराष्ट्र को देती है। अब ये बताना कि प्रथम श्लोक में बताया गया कि धर्म क्षेत्र में जो है कुरुक्षेत्र भूमि में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो पांडु यहाँ पांडु और धृतराष्ट्र के बीच में क्या संबंध? पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई भाई हैं। अर्थात इन दोनों में और इन दोनों में लड़ाई चल रही है। भाई सचेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं, तेरे भाई हैं, सगे भाई। कौन से भाई? सगे नहीं। प्रथमः श्लोकः संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्वपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। अतः संजय बोले, उस प्रकार करुणा से आपको और आंसुओं से पूर्ण तथा
व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। द्वितीय श्लोकः श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मीराविदं वाक्यं विष्णु समुपस्थितम् अन्यायपुष्टम् अस्वर्गीयम् अकीर्तिकम् अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में यहाँ मन इस हेतु से प्राप्त हुआ क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषोत्तम आचार्य थे, ना स्वर्ग को देने वाला, ना कीर्ति को करने वाला ही है। तृतीय श्लोकः संगम पादम नेत्रोयुपपद्धति शूद्रम हृदयगोवल्यं त्यक्तोशिष्ट कलंदक। इसलिए हे अर्जुन, प्रभु संपदा को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे कलंदक, हृदय की तुझ दुर्बलता को प्राप्त कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। चतुर्थ श्लोकः कथं भीष्मः शान्तियो द्रोणाचार्य मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि ऊर्जा परिषदन। यहाँ पर सबको समझाओ। यहीं खड़े जैसा कि आपने समझाया, अब यहाँ पर श्लोक में द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक में करुणा की बात की है। तो करुणा का शब्द किसके लिए प्रयोग किया? यहाँ पहले श्लोक में करुणा की बात की है। तो करुणा किसके लिए प्रयोग किया गया? पंडित जी, मुझे अभी संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है। मैं अभी संस्कृत सीखूंगा। मैं अभी संस्कृत पढ़ रही हूँ। हिंदी में पूछ रहे हैं ना वो तो आपसे प्रश्न। चलिए एक प्रश्न में चलिए एक हम उत्तर है। इस श्लोक में जो है तीसरे श्लोक में आपने अच्छे से व्याख्यान किया। उस व्याख्यान में ये बताइए कि जो नपुंसकता की बात की गई है वो किसके लिए की गई है? करुणा सिंधु करुणा कीजिए, मेरे गुरु
करुणा सिंधु करुणा कीजिए। गाइए शब्दों को समझ के भाव से। गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। ऐ मेरे गुरुदेव मझधार में होते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई ना अब संसार में। आसरा है दूसरा कोई ना अब संसार में। ऐ मेरे गुरुदेव अपने अपने गुरु के उपकारों को याद करते हुए भाव से आप ही यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँ। भाव से गाइए। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं। इस जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव पार कर पाऊंगा मैं। है मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए।
ओम गुरुदेव जय गुरुदेव गाइए गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सतगुरुदेव। जय गुरुदेव सद्गुरुदेव। जय गुरुदेव सतगुरुदेव। गाइए भाव से। सद्गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। अधम उदाहरण सद्गुरुदेव। अधम उदाहरण सद्गुरुदेव। अधम उदाहरण सद्गुरुदेव। उदाहरण सद्गुरुदेव। पतित के पावन सद्गुरुदेव। पतित के पावन सद्गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। गाइए गुरुदेव सद्गुरुदेव। जय गुरुदेव सतगुरुदेव। जय गुरुदेव सद्गुरुदेव। जय गुरुदेव सतगुरुदेव। जय कार्य गुरुदेव सद्गुरुदेव। अधम उदाहरण सतगुरुदेव। अधम उदाहरण सद्गुरुदेव। अधम उदाहरण सतगुरुदेव। अधम उदाहरण सद्गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सतगुरुदेव। जय गुरुदेव सद्गुरुदेव। अधम उदाहरण सतगुरुदेव। अधम उदाहरण सद्गुरुदेव। अधम उदाहरण सतगुरुदेव। अधम उदाहरण पतित के पावन सद्गुरुदेव। अधम उदाहरण पतित के पावन सतगुरुदेव। मुझसे जो शिकायत हो उसे साफ करना, जालिम न बनना, थोड़ा इंसाफ करना। ऐसा कौन सा इंसान है भूल ना हुई जिससे कोई, हो जाए मुझसे गलती अगर तो भक्तों एक बार मुझे माफ करना। कृष्णकांत बावरिया का आप समस्त भक्तों के चरणों में सादर नमन। आज बसंत पंचमी माँ का जन्म दिवस है और आइए हम माँ सरस्वती को गीत के माध्यम से याद करते हैं। और जन्म देने वाली माँ के लिए कहा जाता है मेरे दोस्तों कि ना अपनों से खुलता है ना गैरों से खुलता है, ना अपनों से खुलता है न गैरों से खुलता है। स्वर्ग का दरवाजा मेरे दोस्तों माँ के चरणों से खुलता है, माँ के चरणों से खुलता है। तो आइए माँ के लिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि देते थोड़ा प्यार, देते थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा। देते थोड़ा प्यार, देते थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा। ये बालक भी तर जाएगा। देते थोड़ा प्यार,
थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार। दे दिया तुमने सबको सहारा माँ, जो द्वारे आया है। दे दिया तूने सबको सहारा माँ, जो द्वारे आया है। प्रिय भक्तों, दे दिया तूने सबको सहारा माँ, जो द्वारे आया है। भर दिया दामन उसका खुशी से माँ, जो अर्जी लाया है। भर दिया दामन खुशियों से उसका माँ, जो अर्जी लाया है। मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा, मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा, ये बालक भी तर जाएगा।